पिल्लो को, वो कवर को खा रहा है। वाइट ना ग्रिल पे सुखाया ही मत करो। अब इसमें एस्ट्रो को मत आने दे। वाइट ही दिख रहा था। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ हमारा सारा काम हो गया था और चिमनी एंड ऑल सब कुछ मैंने जो क्लीन किया था संडे को, बस उसके बाद में मैंने मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज की और बस खाना पीना खाया है। उसके बाद में बेल बजी और अमन आया है, तो मेरा बच्चा आ गया है। अभी तो कुछ दिन है अमन यहाँ पे, और अमन को देख के एस्ट्रो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अभी एस्ट्रो की एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, और उसको नहीं पता है कि वो कितना स्पेशल है हमारे लिए और कितना कुछ उसके लिए अरेंजमेंट किया जाता है। देख, ये एस्ट्रो का नया बेड कवर और पिलो कवर। ये आंचल ने ऑनलाइन से बेडशीट, सिंगल बेड की जो बेडशीट होती है उसको ऑर्डर किया और उससे फिर कटिंग करवा के ये कवर बनवाया है। कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, अपने ही पिलो को वो कवर को खा रहा है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि इसको नहीं बनाने के लिए। एस्ट्रो, आज से हमारा एस्ट्रो एकदम न्यू वाले बेड पे सोएगा। यहाँ भी मेरे घर पे आके आधा पौन घंटा अमन बैठा है और 8:30 की उसकी फ़्लाइट लैंड हुई थी। फिर मम्मी पापा से मिलके वो मेरे पास आया, थोड़ी देर हमारे पास बैठा। उसके बाद उसने बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा। वही है कि थकावट हो जाती है। बस उसके जाने के बाद में मेरे किचन के सारे काम हो गए थे। तो यहाँ मैंने पानी में थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर डाला है, विनेगर डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा बेकिंग सोडा डाला है। तो ये जो मैंने चिमनी क्लीन की थी, ये कपड़ा मैं पहले सर्फ से घिस के क्लीन कर चुकी हूँ। फिर भी जो ग्रीसीपन उसमें है, चिपचिपाहट, वो नहीं जा रहा था। तो उसके साथ ही मैंने किचन के कपड़े भी डाल दिए हैं दोनों। तो बस इसमें बॉईल हो जाएंगे तो मैं इसको सुबह तक के लिए ढक के रख दूँगी। इससे क्या है, कपड़े में कैसी भी गंदगी हो, चिपचिपाहट हो, वो सारी की सारी चली जाती है इससे। और इस पानी को फिर सुबह दोबारा से, जैसे कि जब धोना है इतने घंटे के बाद तो पानी ठंडा हो जाएगा, तो उसको दोबारा से बॉईल कर लो। बस यहाँ अच्छे से 5-10 मिनट बॉईल हो गया था। उसके बाद ढक दिया था मैंने और फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। कितना ज़्यादा मतलब पानी गंदा हो गया था, काला टाइप का ही हो गया था वो, उसी से जिस कपड़े से मैंने चिमनी को क्लीन किया था। बट वही है कि उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद ही इस पानी में डिप कर दिया था। फिर भी चलो, तीनों कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो गए। तो यहाँ मैंने रगड़ रगड़ के ब्रश से धो लिए थे और उसके बाद में फिर धूप अच्छी खासी निकल रही है अभी सुबह के टाइम पे। तो आंचल के रूम में जो खिड़की है, बस उसी में मैंने ग्रिल में ये तीनों कपड़ों को डाल दिया था। और किचन भी जो है वो मैं नहाने जाने से पहले एक बार पूरा गैस और टॉप काउंटर जो है किचन का, किचन काउंटर, उसको मैं पूरा साबुन से साफ़ करती हूँ ताकि पूजा करने के बाद डायरेक्ट मैं किचन को यूज़ कर सकूँ और खाना बनाने की तैयारी कर सकूँ। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सुखाए हैं और उसके बाद में फिर मैं नहाऊं उससे पहले मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े जो स्टैंड पे सुखाए हुए हैं तो वो भी सूख गए थे। और इसमें सूख जाते हैं, वजह ये है कि मशीन में स्पिन करके डालते हैं तो सूख जाते हैं। अगर जैसे हाथ से निचोड़ के डालो तो फिर रात भर में नहीं सूख पाएंगे।
तो मशीन में अगर स्पिन कर लो तो अच्छी तरीके से सूख ही जाता है। बस यहाँ पे मैंने स्टैंड वगैरह लगाया है। उसके बाद में फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया है और उसके बाद कहीं मेरा समय आता है नहाने का। तो चली गई थी मैं नहाने के लिए। सो यहाँ मैं नहा के हो गई थी तैयार और सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ मैंने पूरी साफ़ सफाई करके पूजा की है। और मुझे भजन से ज़्यादा मंत्र बजाना बहुत पसंद है, सुनना बहुत पसंद है, तो वही बजा के पूजा करती हूँ मैं। और जब मैं मतलब आधी पूरी मंदिर की साफ़ सफाई कर चुकी थी तब ये भाई साहब उठ के आया है। तब से यहीं लेटा हुआ था। बस यहाँ अब इस टाइम पे मेरी पूजा हो चुकी थी। फिर अमन, मम्मी और संध्या मासी तीनों ही आए हैं। पापा निकल जाते हैं काम पर खा पी कर, तो ये लोग आए हैं। और अमन नाश्ता करके ही आया था मम्मी के यहाँ से। बस यहाँ पे मैंने चाय बनवाई है और फिर ज़ोरदार दोनों भाइयों का चेस का कंपटीशन हुआ है। तो वही है कि बिल्कुल बचपन तो याद आ ही जाता है। इन्हीं लोगों में मैं भी अपना बचपन देख लेती हूँ। और एस्ट्रो हमारा इतना प्यारा है कि कोई भी घर पे आए तो उससे डर नहीं सकता है, बहुत कामली रहता है। यहाँ एकदम टक्कर की मतलब चेस का कंपटीशन हो रहा था। और सिकंजी तो बनाई दी थी बर्फ़ डाल के, सो एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ गया था। और चिंकी हार गया था, अमन जीत गया था। इतनी देर इन लोगों का कंपटीशन चला है। और इस दिन का खाना मैंने और संध्या मासी ने मिलके ही बनाया था। वो जब आई तो फिर उन्होंने पूरी हेल्प की थी। बिल्कुल बढ़िया सा टेस्टी सा खाना। तो पालक मूंग की दाल मुझे बड़ी पसंद है, चिंकी को भी पसंद है, आंचल इतनी पसंद नहीं करती है। तो ये पालक मूंग की दाल बनाई थी, जो थोड़ा सा डब्बे में रख दिया था ना पालक, तो उससे ये बनाई थी। ये बहुत हेल्दी दाल होती है। और करेले की ये भुजिया है, प्याज मिर्ची डाल के बनाई हुई है। और आलू की भुजिया भी साथ में है, क्योंकि चिंकी खाना खाएगा तो आलू मस्ट है। ये थाली उसी के लिए लग रही थी। मिर्चें साथ में उसमें छोंक देती हूँ मैं, इनको भी पसंद है। और मुझे चाहिए होता है तो मिर्ची मैं भी ले लेती हूँ। चावल और गेहूं के आटे की रोटी। तो बिल्कुल सोवर सिंपल सा मगर बहुत ही टेस्टी खाना। तो उसके बाद हमने खाना खाया है। फिर चिंकी बाबू की फरमाइश आई है कि मम्मी पापड़। तो हम खाते हैं श्री राम पापड़, मगर ये ख़त्म हो गए थे। ये जो बड़े बाज़ार से मैं लाई थी चावल का पापड़, तो ये बिल्कुल प्लेन वाला है। बस उसी को मैंने 2 से 4 पापड़ ही सेके हैं और हम तीनों ने ही ले लिए थे उसको। तो ये था हमारा लंच। आज शाम को कपड़े सूख रहे हैं। शाम कितना टाइम हो रहा होगा? 7 बज रहे होंगे। 7 बज रहे हैं शाम के। शाम को आज कपड़े सूख रहे हैं। ये इतने कपड़े सब धुले हैं। जितने यहाँ आएंगे वो आंचल सुखा रही है, बाकी वहाँ उस खिड़की में सुखाएंगे। इतना आयरन जम गया कि वॉशिंग मशीन में बूंद बूंद करके पानी आ रहा था। फिर मैंने कंपनी में फ़ोन किया, गोदरेज की है, तो फिर मैंने सोचा कि पहले प्लम्बर को बुला के दिखाती हूँ। फिर प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने कुछ नट बोल्ट खोल के 5-10 मिनट काम किया है। अब ऐसा पानी आ रहा है वॉशिंग मशीन में कि 15-20 मिनट में पूरा एक बैच कपड़े का धुल जाए। आज इतना लेट हो गया कपड़े सूखने में। अब ये सुबह तक भी सूखने वाले नहीं हैं। अरे ये छुप रही है, वीडियो चल रहा है ना, तो भाग गई छुप के। यहाँ ये छोटे छोटे कपड़े मत डाल, नहीं एस्ट्रो लेके भाग जाएगा। अरे क्लिप लगाऊंगी। अब उस वाले में डाल देते ना, इसमें हो गया है। क्लिप यहाँ एक्स्ट्रा है क्या? तो चीची तूने व्हाइट खोली, ग्रिल में डाल दी क्या? तो उसमें क्लिप लगाऊंगी ना। अरे भाई क्लिप लगाने की नहीं बोल रही हूँ, ग्रिल से कालापन भी लगता है, वैसे झड़ता पुसता है रोज ही। कुछ नहीं, व्हाइट ना ग्रिल पे सुखाया ही मत करो। अब इसमें एस्ट्रो को मत आने देना।
उसको लालच आ रहा है रबर बैंड देख के, ऐसा लग रहा है कि खाने की चीज़ है। एम कर रहे थे क्या? ले लिया। अब छोड़िए, अब सुनो, मत लीजिए। क्लिप दे मेरे को, क्लिप एक्स्ट्रा इस वाली देख, ये वाले रूम में, मास्टर बेडरूम में क्या बोलते हैं, अरे यार खिड़की में क्लिप है बहुत सारी कपड़े सुखाने की। सो वही है कि तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था, कपड़े सुखाए हैं। और मशीन का जैसे प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो कपड़े वगैरह धोने की बहुत दिक्कत हो जाती है, आयरन बहुत ज़्यादा है, तो बस वही फंस गया था। फिर मुझे कंपनी से किसी भी आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्लम्बर ने ही ठीक कर दिया। और यहाँ पूरा कपड़ा वगैरह सुखा चुके हैं मैं और आंचल, और इसका बस बिस्तर पूरा झड़ पुछ गया था घर, वो तो दोपहर को ही हो गया था। इसका बिस्तर हम बिछा देते, इसको अपने बिस्तर की बहुत आदत हो गई है। अगर जैसे कि झाड़ा पोछी के टाइम पे इसका बिस्तर तय बना के रख देते हैं, तो आकर हमारा मुंह देखता है और एक बार बिस्तर को देखता है कि भाई मैं आ गया हूँ, मेरा बिस्तर बिछा दो। इसको पसंद है अपने गद्दे पे सोना। यहाँ सारा काम हो गया था। उसके बाद में फिर ये वॉशिंग मशीन में इतने कपड़े और हैं, और बेडशीट क्या है जो चेंज करते हैं सैटरडे को, तो वो मैं रोज़ के कपड़े में एक बेडशीट और पिलो कवर डाल के धो देती हूँ, तो मशीन पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। और फिर इतने एक साथ धोते तो फिर सुखाएं भी कहाँ, वो भी है, बारिश कब आ जाए वो पता नहीं है, तो इस वजह से इसी तरीके से मैं धो लेती हूँ। बस यहाँ काम हो गया था। उसके बाद में थोड़ा बहुत मैंने किचन में काम किया है, काउंटर वगैरह को क्लीन किया है। इस टाइम तक हम लोगों ने सब ने खाना खा लिया था, और चिंकी निकलता है ऑफिस तो एक बार खाना खा लेता है, फिर उसको थोड़ा सा मैं टिफ़िन में भी दे देती हूँ, फिर वो मॉर्निंग में ही आता है, नाइट शिफ्ट है। या कभी ऐसा होता है तो घर से भी उसका जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, तो वैसा एक अलग रहता है, और जाता है तो टिफ़िन फिर लेके जाता है। तो बस यहाँ किचन का थोड़ा सा काम करके थोड़ी देर चिंकी के पास में मैं बैठी हूँ। और इस दिन चिंकी ने लीव लिया था ऑफिस से, ज़रा उसका थोड़ा मुझे बोल रहा था कि मेरा सर थोड़ा भारी भारी लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो बस लेटा हुआ था। उसके बाद जब मैं उठ के गई हूँ, बस उसके बाद वो भी जाके सो गया था, क्योंकि ज़रा सर में उसके भारीपन लग रहा था। और इन दिनों तो मन में इतनी ज़्यादा खुशी और उल्लास है कि मेरे गणपति जी पधार रहे हैं मेरे घर, तो उनके स्वागत में मैं लगी हुई हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ ख़रीदारी हो रही है, कुछ ऑनलाइन से मंगाया है, ज़्यादातर सामान जाके बाजार से ही लिया है। तो अभी तो बिल्कुल मतलब प्रिपरेशन चालू है। गणपति जी का जो व्लॉग है, पधार रहे हैं हमारे घर में, पूजा कैसे हो रही है, सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप तो बिल्कुल अपडेट ही रहेंगे। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।